नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन यानी 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन आपको हम आज बताएंगे, जिसमें देखेंगे दोस्तों कि इस वीडियो वो देखें जो कि हायर क्लास यानी कंपटीशन वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए फायदे हैं, और जो 10वीं की बोर्ड के एग्जाम उनके लिए फायदे हैं, और कंपटीशन के बेस पर तो फायदा है ही। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलेंगे हम अपने स्क्रीन बोर्ड पर, आपको बताएंगे। आप हेडफोन कान में लगा लीजिए एक तरफ से और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, चलिए हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर हमारा है, प्रकाश का जो परावर्तन हमारा जो चैप्टर है, इसको पूरा तरह से आज देखेंगे। और जहाँ तक ये वीडियो लंबी होती जाएगी, आप मतलब कि बोरिंग फील नहीं होना है। आप हेडफोन लगा के कान में सुनते रहना है। तो आपको आशा करते हैं कि ये पूरी तरह से समझ में आएगा। और ये हमारा आज पहला लेक्चर है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि पहले अध्याय में जो भी पढ़े थे वो तो दिया है। तो 1 नंबर से हम सवाल को देखते हैं। तो दिया गया है कि प्रकाश और उसके स्रोत, प्रकाश और उसके स्रोत जो भी है उसके स्रोत देना, प्रकाश के बारे में दिया है। तो कहा वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश का होना आवश्यक है, ये ऑटोमेटिक, ये सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। बिना प्रकाश के यानी बिना लाइट के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, ये तो सही बात है। अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो आप लोग तो जानते हैं कि बिना प्रकाश के कोई वस्तु को देखना असंभव है। बिना प्रकाश के कोई वस्तु को देखना असंभव है। तो चलिए हम अगला टॉपिक, अगला जो लाइन है देखेंगे। तो वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जी हाँ, तो जब भी हम कोई वस्तु को जो देखते हैं, तो बिना प्रकाश के, बिना कोई वस्तु पर जैसे प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखों तक पहुंचती है लाइट, तब हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो दिया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिससे भी प्रकाश दीप्तिमान या प्रकाश निकलेगा तो उसे प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स कहते हैं। अगला दिया है कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। हाँ जी हाँ, कुछ भगवान का बनाया है, कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानवों द्वारा बनाया है। जैसे में सूर्य और तारे आदि प्रकाश के स्रोत हैं। तो सूर्य और तारा जो है वो जो प्राकृतिक स्रोत है यानी कि भगवान का बनाया हुआ। तो इनमें सूर्य, हम पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य का मतलब प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी जो पृथ्वी पर जो भी मतलब पृथ्वीवासियों जितना भी रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो स्रोत है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत यानी कि सूर्य है। चलिए, तो दिया है कि बिजली का जलना और बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लालटेन, दिया या आदि प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। तो जो दिया जलता है, ट्यूबलाइट जलता है या दिया जलता है, जो भी जलते हैं ये मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाए गए। तो आगे क्या दिया देखिए, आगे दिया है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं से प्रकाश में बदला जाता है। जी हाँ, तो जैसे कि लालटेन, लैंप आदि तेल में संचित, बिना तेल का लालटेन जलेगा नहीं। और जब तेल जला रहा है यानी रसायन डाल रहा है उसमें से प्रकाश में बदलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में लालटेन, लैंप बदलती है। अगला देख, इसी प्रकार बिजली के बल्ब को और टॉर्च को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिणत यानी बदला जाता है। तो यानी कि जब भी यानी कि विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली बल्ब के बारे में बताएं तो ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में यानी कि लाइट में चेंज हमारा होता है। तो चलिए, तो आगे इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों में प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस मतलब कि कोई भी ऊर्जा अगर देता है तो कुछ न कुछ अति करके देता है, मतलब कि कुछ न कुछ ले के देता है। तो चलिए, अगला दिया है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी प्रकाश क्या है?
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के हम कोई वस्तु को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आगे देखना है, आगे में दिया है जब प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, यानी प्रदीप्त वस्तु क्या होती है और अप्रदीप्त क्या होती है ये भी देखना है। तो दिया है कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब और जलती मोमबत्ती आदि। यानी कि जो ये सब वस्तु जितना भी है ये हमारी यानी कि ये खुद ऊर्जा मतलब कि उत्सर्जित करती है यानी मिलती है। इसे कहते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। जो भी प्रकाश जो निकलती है, जो निकालता है उसे दीप्तिमान या प्रकाश का प्रदीप्तिमान कहते हैं। तो दिया कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, वस्तुएं जो भी हैं और स्वयं को उत्सर्जित नहीं होती है और दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जो भी प्रकाश मतलब कि उत्पन्न नहीं करता है उसे हम कहते हैं प्रकाश का। चलिए हम अब आगे लाइन में देखते हैं। यह दिया है जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलता प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है और मतलब कि प्रदीप्त वस्तु जिससे निकलता है और जिस पर अप्रदीप्त वस्तु पर टकराकर जहाँ पर मिलती है उसे हम प्रकाश का उदाहरण यानी कि प्रकाश के तब उस अप्रदीप्त वस्तु को हम देख पाते हैं। तो अगला देखेंगे, ये सबसे बड़ा उदाहरण हम बता दें आपको कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अब ये चमकता कैसे, ये दिखता हमको कैसे है, तो ये बात अगला देखिए। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब हम वस्तु को प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो आप लोगों ने अगर 10वीं की क्लास में अगर हैं तो आप ये पहली बार जाने होंगे। अगर नहीं जानते पहली बार अगर जानते हैं तो चलिए अच्छी बात है, अगर जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि प्रकाश चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सेम देखते कैसे हैं, यानी सूर्य से जो प्रकाश यानी पड़ता है चंद्रमा पर वो परावर्तित होकर हमारी तक पहुँचता है, तब हम प्रकाश को यानी कि चंद्रमा को हम देख पाते हैं। तो देखिए, अतः चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। यानी कि बात करें ये अपना चंद्रमा का जो अपना प्रकाश होता ही नहीं है, तो ये परावर्तित होकर यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा पर जो प्रकाश जो दिखता है वो मतलब परावर्तित होकर हमारे तक पहुँचता है, तो हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो चलिए आगे में दिया है कि प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश सूक्ष्म कणों, वायु के अणुओं का धूल कणों पर पड़ता है, तो वह कण उनमें पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर विकृत करता है, तो उसे प्रकाश का परिकरण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि जब भी मतलब कि जो होता है मतलब पूरा धूल कण जो पूरा वायुमंडल में रहता है या अवशोषित कर हमारी आंखों तक हमारी प्रक्रिया को कहा जाता है यानी परिकरण, यानी पूरा बिखेरता है। यानी प्रकाश जब बिखरता है पूरा तरह से चारों ओर पूरी तरह से, तो वो होता है प्रकाश का परिकरण। तो अगला देखिए, इसमें दिया है कि इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। तो आप देखे होंगे कि अब घर के अंदर होंगे और सूर्य का प्रकाश जो हमारी बाहर में पड़ता है, तो हम देखते हैं कि घर के अंदर भी हमको लाइट यानी कि उसका मतलब कि लाइट हमको कुछ ना कुछ दिखता है, तब हम अंदर की चीज़ों को भी देख पाते, बिना लाइट के ही दिख पाते। इसी कारण यानी परिकरण के कारण ही हम इसे देखते हैं। तो चलिए ये जो यानी कि बात करें चंद्रमा, जो हम चंद्रमा कैसे देखते हैं, यानी परावर्तित होकर हमारे आंखों तक जो पहुँचता है तब हम देखते परावर्तन के कारण, यानी कि ये परिकरण घर में हम वस्तुओं को जो देखते हैं दिन में, यानी कि ये होगा परिकरण के कारण। तो चलिए आगे दिया है प्रकाश के किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लो या बिजली के जलते बल्ब से
प्रकाश का सरल रेखा से दिशा में जाता है, एक बल रेखा में चलने वाले प्रकाश का किरण कहते हैं। तो देखिए, जैसे कोई टॉर्च है, यानी टॉर्च की बात कर दी है, टॉर्च अगर सीधे मारती है यानी सीधे जलता है तो सीधे फोकस की तरह जाए, यानी कि जो कि किरण एक सीधे में जा रहा है उसे रे या किरण कहते हैं। तो चित्रों में यानी दिया कि चित्रों में सरल रेखा चिन्ह द्वारा बताता है इसमें प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, अर्थात प्रकाश की किरण पुंज 3 होते हैं। तो हम चित्रों में यहाँ पर चित्र तो नहीं दिया है, लेकिन चित्र के माध्यम से आपको मतलब कि आगे हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाया तो अगले वीडियो में, यानी कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बता देंगे। चलिए, तो दिया है प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि जितना भी किरण रहता है, 1 किरण 2 किरण, यानी कि टॉर्च जब मारते हैं तो अनेकों सा किरण रहता है, तो यानी कि इसको टोटल मिला के हम किरण पुंज कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, तो 3 यानी कि तीन प्रकार के किरण पुंज होता है। तो हम कौन कौन सा यहाँ दिया है, यह है अपसारी किरण, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ये तीनों दिया है। तो 1 नंबर में दिया है अपसारी किसे कहते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के किरण पुंज में यानी अपसारी के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी अपसारी की बात करें, अपसारी जो होता है एक बिंदु से निकला, यानी टॉर्च की बात करें, एक बिंदु से निकला, ये पूरा बिखेर जाता है, यानी कि देखेंगे आप मतलब कि पूरा बिखेरता है। टॉर्च अगर मारते हैं या फिर कोई टॉर्च, विशेष का उदाहरण तो टॉर्च ही होगा, इसमें देखेंगे तो ये बिखेरता जाता है, यानी कि अपसारी इसको कहेंगे। ये जो बिखरेगा एक बिंदु से निकलेगा, एक बिंदु से जो निकलेगा, और एक बिंदु से जो भी निकलेगा उसे हम अपसारी कहते हैं। चलिए, अब समांतर की बात करें तो समांतर हम देख लेते हैं। तो समांतर में दिया है कि समांतर उसे कहते हैं ऐसा किरण पुंज प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है और बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत आते किरण पुंज के समांतर किरण पुंज कहा जाता है। यानी एक सीधे समांतर में, एक सीधे रेखा में कहीं वो दोनों मिलेगा नहीं, तो ये हो गया समांतर। अब सारी जान लियो कि एक बिंदु से जो निकला अब पूरा दूर से चलते गया, ये अपसारी हो गया। समांतर यानी कि एक दूरी से मिले कभी नहीं मिलेगा, ये समांतर रेखा में, यानी कि दोनों के बीच की लंबाई बराबर रहेगा, चलते रहेगा। तो अब बात करें अपसारी की। अपसारी में दिया है, अपसारी अब किसे कहते हैं, तो देखिए अपसारी उसे कहते हैं इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे किरण पुंज के किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। यानी कि इसमें तो देखिए, पहला हुआ अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से फैलता चला जाता है। समांतर में क्या हो गया कि दोनों के बीच की समांतर दूरियां रहती है। अभिसारी मतलब क्या हो गया कि ये हो गया, यानी कि एक मतलब कि पूरा बिंदु से कहीं से आएगा और एक जगह अब्जॉर्ब होगा, एक जगह कंजस्टेड होगा। यानी क्या दिया है कि इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें आकर मिलती है या मिलती प्रतीत होती। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो आज तक यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लाइक एंड सब शेयर करना अपने दोस्तों को मत भूलिएगा। तो फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।